सवात में गोरा बाजार के ज्यादातर मार्केट सैलाब की नजर हो गई। सवात मार्केटों में सारा सामान खराब हो गया। ताजरों को अरबों का नुकसान उठाना पड़ा। ताजर सवात शादी की तैयारी में मसरूफ घर मातम ज़दा हो गए। घर का सारा सामान पानी में बह गया। मजीद जानते हैं सच प्रोग्राम के साथ जहीर अली शाह की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मेरा नाम जाहिर शाह, मैं सच टीम के साथ मौजूद हूँ सवात में। मौसम बदल गया, मौसम भी सुहाना हो गया, बारिश भी शुरू हो गया। 4 रोज़ पहले यहाँ एक सैलाब ने तबाही बचा दिया। जिस जगह मैं करूँ, ये सुराब की नहर से तो पीछे खड़ा हूँ, ये वो नज़ारा है जिसने यहाँ तबाही बचा दिया। यहाँ इतनी मार्केटें में सामने जो सफ़ा हॉस्टल भी नज़र आएंगे, लेकिन यहाँ का जो है 6ठा रोज़ है। हमने एक दिन बुनेर को गुजारा, 2 दिन आज यहाँ आ गया। वही सैलाब है जिस सैलाब ने यहाँ तबाही बचा दिया। अभी भी खदशात है सैलाब होने का। मैं जब एंट्री हो रहा था, लेकिन अभी पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। इस तरह है कि यहाँ की जो आसपास जो लोग हैं वो भी इस सैलाब के खौफनाक हैं। ऐसा ना हो कि दोबारा सैलाब आ गया तो हम कहाँ चले जाएंगे। बात करेंगे यहाँ जो लोग हैं, जो मुतअस्सिरीन हैं, इनसे बात करेंगे उनके राय क्या है और उनसे क्या पूरी मुश्किलात कैसे। मैं यहाँ चीना मार्केट और जो ख़वातीन मार्केट में वहाँ काफ़ी अरब रुपये जो है वो नुकसान हो चुका है। वहाँ के ताजरों को देखकर बंदा बहुत तरस जाता है, लेकिन कोई हुकूमत के नमाज़ा नहीं आया, कोई हमसे पूछने नहीं आया। खुदारा मैं एक अपने प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूँ, ये सब हमारा मुल्क है, पाकिस्तान है तो सब में, लेकिन ताजरों के पास ऐसे नर्सिंग होते हैं कि आगे इनकी पूछने, लेकिन यहाँ कोई पूछने नहीं आता है। तो इस वजह से लोग काफ़ी मायूस नजर आते हैं। मेरा कैमरे को थोड़ा सा आगे आ जाएगा और मैं अपने कैमरे को दिखाता हूँ कि वो आपको दिखाएगा। ये वो नज़ारा है, इससे नज़र हम खा रही हैं और लोग अभी पानी थोड़ा सा इजाफा हो रहा जा रहा है। इसी तरह आपको दिखाएगा, वो मंजिल आपको दिखाएगा और इस मंजिल में लोग आपको यहाँ जो है टेमो वाले भी काम कर रहे हैं, यहाँ रखने वाले भी काम कर रहे हैं, यहाँ जो है जो मलबा है उसको भी हटाया जा रहा है। आप पहले अपना तारुफ करें, आप कहाँ की रहने वाली है और आपके घर में क्या नुकसान हुई? जी, मेरी बहन की शादी थी, शादी होने वाली थी डेढ़ महीने के बाद। उसका सामान हमने बनाया था काफ़ी, और सामान बनाने में हम मसरूफ़ थे। अचानक सैलाब आ गया था, हम मकान में अंदर बंद हो गए थे। फिर लोगों ने हमारी मदद की है, तो उन लोगों ने छत पे चढ़ा के हमको निकाला है। ये मेरी अम्मी है और हमारा भाई भी नहीं है, हमारा अबू भी नहीं है, और हम शादीशुदा अम्मी के साथ इधर आए हुए हैं कुछ मदद करने के लिए। और मेरी अम्मी का कोई अपना मकान भी नहीं है, मेरी अम्मी को कोई मदद करो। और अभी हुकूमत की तरफ भी कोई मदद नहीं हुई, कोई राशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। मेरी अम्मी बहुत मुश्किल से गुजारा करती है और किसी के घर में ख़ुद काम करती है। बहुत बुजुर्ग है मेरी अम्मी और बीमार है, उसका पालज भी हुआ है, पालज की बीमारी है उसको, और टाइफाइड की भी बीमारी है, और इसका कोई भी नहीं है। इसका देवा। अच्छा मेरी बहन, ये बताइए कि आप शायद हम सो रहे थे, सुबह 8 बजे का टाइम था। फिर लोगों ने उठाया कि बारिश हो रही है और सैलाब आने का खतरा है, आप उठ जाओ। हम उठने वाले थे, हमने सिर्फ कुरान मजीद और थोड़े से बच्चे उठाने लगे थे, इतना तक सैलाब हमारे घर पे ही आ गया और हमने फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि पानी अंदर ना आ जाए। लोगों ने कहा कि दरवाज़ा भी बंद कर लिया, लेकिन बाहर नहीं आना, बहुत ज़्यादा पानी है। और लोगों ने मदद की कि हम छत पे चढ़ गए थे और सीढ़ियाँ ले आए थे, सीढ़ियों में हम छत पे चढ़ गए थे। बहुत हम यहाँ से निकले, हम छत पे 2-3 दिन रहनो और तीन घंटे रहनो, और बस जब आए थे गलियों में आए थे, देख के चले गए थे। क्या आप के साथ मदद करे और मेरी अम्मी को, मेरी बहन को कोई जहेज बनाए, और उसका रिश्ता अभी बन गया। 1-2 महीने बाद उसकी शादी है और मेरी जवान बहन है, और बस उसका कोई मदद करे ताकि उसके 3 महीने 4 महीने बाद वो अपने घर की हो जाए। मेरी अम्मी बुजुर्ग हैं शहर पर। ये आबासिन का वो जो पत्थर है और ऊपर जंगले लगाया हुआ है, अगर ये जंगले की जितना इसने ये फुटपाथ बनाया होता तो ये इतना नुकसान नहीं होता। अगर नुकसान हुआ भी है, वो खुश हो रहे, तो सब लोग उठ के लिए कोशिश कर रहे, ये कच्चा चावल दे रहे, सब लोगों का पेट खराब हो गया। अभी ये मच्छर का क्या करे, गैस का क्या करे, बिजली का क्या करे, पानी कहाँ से लाए, राशन कहाँ से लाए, भीख मांगे। हम लोग तो भिखारी बना दिया। ये हुकूमत ऐसा होता है, हाँ, जो गरीबों को नहीं पूछते, खुद जहाज़ों में घूम रहे, हाँ, और अपना
खुशी के लिए क्या कर रहे, एक थैली आटे के लिए लेन बना देते हैं, सब लोगों को भिखारी बना दिया। ये सब लोग लाखों का करोड़ों का मालिक है, करोड़ों का दुकानदार है, हाँ, सबको भिखारी बना दिया। सब चावल के लिए लेन पे खड़ा होते हैं, हुकूमत के काबिल नहीं हो। गरीबों का ये हाल है। जब बारिश आया था आप लोग किधर था उस टाइम? हम तो मट्टा के हैं, सवाल इधर आए हैं, ये हमारी भाई से पूछेंगे तो वो बताएगा। हम तो अपने घर बहुत 10-8 फुट पानी आया था। अच्छा, ये बताइए कि क्या नुकसान हुआ की? पूरा नुकसान हुआ है, सबका नुकसान हुआ है पूरा। ये जो आपका घर का बंदा आपके पास आया? नहीं आया। जी बिल्कुल, ये भी सुने फैसल हकीम साहब। नहीं, वो नहीं आया है। नहीं आया? वो नहीं आया। वाजिद खान आया है मानकोट से, वो पहले दिन भी आया था। जिस तरह वो सैलाब का पानी आया है उस दिन से लेकर आज तक वो हमारे साथ खड़ा है। क्या हुकूमत से क्या उम्मीद है आपकी? वाजिद खान अमानकोट, क्या उम्मीद है आपकी हुकूमत से? बस हम तो बस ये कह रहे हैं कि बस खुद आके देख ले, उसका खुद पता। घर मुकम्मल तबाह हुआ, मुकम्मल। कितने नुकसान हुआ आपकी? यार तकरीबन हर चीज़ जो है ना, मैं क्या बताऊँ, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, बेड, सोफे, हर चीज़ जो है हमने बाहर फेंक दिया। इतना बड़ा नुकसान हमारा हुआ, इतना बड़ा नुकसान। और अल्हम्दुलिल्लाह कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, माली हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारा घर में वीडियो हर चीज़ मौजूद है, बहुत बड़ा तबाही हमारा हुआ है। और ये बताइए कि क्या हुकूमत के कोई नुमाइंदा आपके पास आया? नहीं। ये एक वाजिद आदमी है, वो आया हुआ है, वो हमारे साथ बहुत हेल्प करते हैं। मेरा बिल्कुल तबाह हो गया है और बच्ची का सामान भी तबाह हो गया। मेरी बेटी की 2 महीने के बाद शादी थी, उसका सामान तबाह हो गया। बिल्कुल ना गैस है, ना पानी है, ना कोई कुछ भी नहीं है, ना सोने की जगह है। अभी ये कमरा मैंने बहुत मुश्किल से साफ़ किया है और अभी हम कभी अंदर बाहर जाते हैं, कभी जहाँ सारी रात जाग के गुजारते हैं। ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। बस हुकूमत से ये अपील है कि हमारे लिए कुछ करें। बेटी की शादी, मेरी 2 बेटियाँ हैं और मेरा बेटा नहीं है। आप इसमें तैयारी में मसरूफ था? बस ये सारे बर्तन उसके तबाह हो गए हैं, बर्तन और कपड़े सब कुछ उसका तबाह हो गया है। और मच्छर ज़्यादा हो गए हैं, गर्मी ज़्यादा हो गई है और बस कुछ भी है जो हम आपको बताएं और कहें। सारा हो गया है। एक ये छत रह गई है, बाथरूम भी चला गया, दीवारें सारी हिल रही हैं और गर्म है। मैं घरों में काम करती हूँ, मेरी 3 बेटियाँ अनशुदा हैं और औरों की शादी हुई हुई हैं। बस मेरा बेटा भी नहीं है, मेरा मियाँ भी नहीं है। बस काम करता हूँ और जो आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन की ओर बारिश का जो सैलाब का जो रेल आया था बहुत ज़्यादा पानी है, इसमें नाले में जाते लोग नुकसान मिला है, घाट भी खराब हो गया है और इस तरह जो हमारे सरकारी घाट है नुकसान पहुँचे। लेकिन अभी हम उपवास अपने जब इदारे गाँव से काम में मसरूफ थे और हमने गाड़ियाँ लगाई हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। पानी ना भी बेसमेंट है भरे थे, अभी हम उसको खाली कर रहे हैं और पुलिस आजम है गाँव के लिए हमारे तैयार है। हमारे मुताबिक इधर जो आप देख रहे हैं काम जारी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे नाली का सिस्टम सही चल रहा है। सर ये आपको बता दूं कि ये कुदरत की तरफ से होता है। आसमान से बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा सिटी में नुकसान हुआ है। तो हमारे नानी मुद्दी दादी तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी गफलत थी, तो अल्लाह की तरफ से कुदरत की आफत है। उम्मीद करते हैं कि इसके लिए मुनासिब मनसूबाबंदी की। सर इससे ये भी बताइए कि तमाम काम मसरूफ है, लोगों के साथ भी इमदाद कर रही है और इसके अलावा वासा के इदारे और डीसी साहब हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, कमिश्नर साहब एसी साहब हमारे साथ पर ताउन कर रहे हैं। लोगों को रेस्क्यू करने में उनके साथ जो उनके हालात में नुकसान पहुँचाए उससे बर्ड है वो जमा हुआ है उसको निकालने पानी की सीमेंट। कैमरामैन आसिफ के साथ ज़ाहिर शाह, MP न्यूज़, पेशावर।